हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी आई हूँ मैं थोड़ा इवनिंग वॉक करने के लिए। और बहुत टाइम के बाद जो है मैं कोई फिर से वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो बस थोड़े अप्स एंड डाउन है, तो उन्हीं से ही थोड़ा डील हो रहा है। तो हाँ, बस यही सब कुछ चल रहा है। तो फिर बीच में टाइम लगा भी नहीं मुझे ऐसे कुछ कि मैं शेयर करूं। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत सब कुछ डिटेल में बहुत कुछ शेयर कर रही हूँ। इट्स जस्ट स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो अपने बारे में है मेरे। तो विच इज़ दैट कि अभी अप्रैल में 17 अप्रैल को मेरे ट्रांसप्लांट को 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। और जुलाई में 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो जनवरी तक तो सब ठीक चल रहा था, बट फरवरी में मैंने टैग टेस्ट नहीं कराया। तो जब मार्च में मैंने टैग टेस्ट कराया, मार्च 7 को, तो 7 को टेस्ट करा के जो था मेरा टैग लेवल वो कम हो गया था। जैसे पहले दिसंबर में कराया था तो मेरा 6.5 या 6.7 ऐसे कुछ था। फिर दोबारा मैंने जब इसमें कराया, मार्च के 7 में कराया, तो जो था वो 6 पॉइंट मतलब 6.7 से डिक्रीज़ हो गई। दैट वाज इन फर्स्ट वीक इट वाज आई थिंक अराउंड 5.6 इन वन हॉस्पिटल। और फिर पहले मैंने प्राइवेट लैब में बाहर कराया था रिपीट, देन इट वाज 4.6 एंड देन आई अगेन रिपीटेड इन माई हॉस्पिटल लैब। तो वहाँ पे 5.6 के अराउंड आया। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरी जो थी डोज थोड़ी इंक्रीज़ की टैग की। मैं 5.5 ले रही थी। तो फिर डॉक्टर ने मेरी एक टाइम की जो है डोज़ को 6 किया और एक टाइम की 5.5 ही रखा। फिर एक हफ्ते के बाद मैंने दोबारा टेस्ट रिपीट कराया, तो फिर से जो था मेरा टैग लेवल कम हो गया था। फिर से 4.1 पे आ गया। फिर 4.1 पे आने के बाद डॉक्टर ने मेरी फिर से जो थी दोनों जो डोज थी वो 6 mg की दोनों टाइम की कर दी। एंड देन उसके बाद साथ में मेरे को ना पहले जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था उस टाइम पे हॉस्पिटल में ही जो जेनरिक मेरी मेडिसिन थी तो उससे मेरा टैग लेवल बढ़ नहीं रहा था। तो फिर डॉक्टर्स ने चेंज करके मेरा जो प्रोग्राफ है वो दिया। तो उसके बाद भी मेरा टैग लेवल 4 तक ही गया था। फिर डॉक्टर्स का मतलब ये बोलना था कि मेरी बॉडी टैग को जल्दी प्रोसेस कर रही है, टेक्रोलेमस को, और निकाल रही है बॉडी से बाहर। तो उस प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए उन्होंने मेरे को एक्स्ट्रा टैबलेट दी थी फ्लूकानाजोल करके। तो और शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरा जो ना 11 पे टॉक्सिसिटी मेरे को हो गई थी। तो टॉक्सिसिटी हुई थी, फिर मेरी डोज़ कम हुई। तो मेरा मतलब है 6 मंथ तक जो था बिल्कुल स्टेबल चलता रहा सब। फिर आई डोंट नो क्या ऐसा हुआ कि जो मेरा टैग लेवल है वो मतलब एकदम से 6 से मतलब कम फ्लक्चुएट होना फिर शुरू हो गया। तो इसी तरह से फिर डॉक्टर ने मेरे को वीक में 2 बार टेस्ट करने को बोला। तो जब मैंने 3 दिन के बाद टेस्ट रिपीट किया मेडिसिन चेंज करने के बाद, तो मेरा टैग लेवल 5.6 हो गया था। और फिर डॉक्टर ने मेरे को फिर से थोड़ी मेरी डोज़ को, जो फ्लूकोनाजोल की मेरी डोज़ थी जिसको मैं 100 लेती थी एक ही टाइम पे 100 mg की, तो उसको चेंज करके 150 mg की करी है। तो वो लेनी मैंने शुरू की। और मैंने अपना बैच भी मेडिसिन का चेंज किया। तो उसके बाद जो मेरा टैग लेवल था वो 6.3 तक चला गया। फिर नेक्स्ट वीक मैंने फिर से टेस्ट रिपीट किया, तो फिर से जो मेरा टैग लेवल है वो 5.1 पे आ गया। तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि ऐसे कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। इवन मेडिसिन की इतनी हाई डोज है मेरी, उसके बाद भी मेरा जो है टैग लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अब पता नहीं, अभी मुझे फिर से टेस्ट रिपीट करना है। कल या परसों करूँगी शायद टेस्ट रिपीट, और फिर डॉक्टर से फिर से मिलूँगी जाके। तो होपफुली दिस प्रॉब्लम विल सॉल्व इमीडिएटली, हो जाए मतलब ऐसे कुछ। और यही है मतलब, आप कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हो ना किसी भी चीज़ के बारे में। लाइफ इज़ जस्ट लाइक दैट। और
ट्रांसप्लांट के बाद भी अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं लाइफ में। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, डॉक्टर क्या बोलते हैं, कौन सी मेडिसिन क्या करते हैं। मतलब अब होपफुली मेरा जो टैक लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाए, 6 पॉइंट तक भी आएगा तब भी ठीक है, क्योंकि इतनी हाई डोज पे नहीं रख सकते हैं। तो फिर शायद मुझे डॉक्टर्स जैसे मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद थोड़ा मेरा डोज रिड्यूस कर देंगे, तो दैट विल बी आई थिंक much better for me, because I'm still, you know, after the surgery I've gained a lot of weight, so really it will be difficult to continue with this amount of medicine, like 6 mg each time. So yeah, I think a doctor will reduce my dose once my tech level is stable. तो देखते हैं क्या होता है। तो दिस इज़ द अपडेट ऑफ माई लाइफ। बस यही सब कुछ चल रहा है, हॉस्पिटल आना जाना डेली। सो डेली भी नहीं, मतलब ऐसे क्या बोलूँ मैं आपको कि वीक में एक दिन टेस्ट के लिए जाओ, फिर नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर से मिलने जाओ, तो बस यही सब कुछ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी कि जो है अभी। एंड यस, I will continue with my walk now, and okay, and then you people also take care, and let's see, I will share the detail with you, and let's see what will happen. Hopefully everything will be fine, and yeah, I'm just keeping my finger crossed, and yeah, hope पे ये सब depend करता है. So let's see. Okay, bye bye till then, take care.